जय श्री कृष्ण दोस्तों, अनंतारा स्टडीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि साकेत के नवम सर्ग की व्याख्याएं हम कर रहे हैं, तो इसी सर्ग में आगे बढ़ते हुए पहले हमने देखा कि हमने 6 पद कर लिए थे और उनकी व्याकरण ज्ञान भी हमने ले लिया था। तो एक बार हम फिर से देखते हैं और उन्हें देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं एक बार फिर से। मैं फटाफट से रिवीजन करवा देती हूँ। बाकी मैंने इनका व्याकरण, इनमें अलंकार क्या है, छंद क्या है और इनके शब्दों के अर्थ, वो सब मैंने पहले बता दिए। चलो देखते हैं। आपको समझ आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए प्लीज़ दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ हो। 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा जोगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। तो देखिए यहाँ जनक की पहले पद में जनक की महिमा का बखान किया गया है। 2 वंश कौन कौन से, एक तो निमि वंश और एक रघुकुल वंश। रघुकुल वंश में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और निमि वंश में जनक जी हैं, सीता है, श्रुतकीर्ति, मानवी और उर्मिला। इन चारों पुत्रियों के बारे में बताया गया है। और 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, मतलब जनक की जो पुत्रियां हैं वो 100 पुत्रों से अधिक शील वाली हैं। और विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है त्यागी भी है में, अनासक्त गेही में, राजा योगी में और पुण्य देही विदेही में। ठीक है। और श्लेष अलंकार का बखूबी प्रयोग किया गया है। यहाँ पर छंद है मंद्रकांता। मंद्रकांता के 17 वर्ण हैं और माँ भना तात, यानी मगण भगण नगण तगण तगण, और अंत में 2 गुरु हैं। ये सब हम देख चुके थे पिछली क्लास में। मैं रिवीजन के तौर पर आपको फटाफट से ये पद बता रही हूँ और कुछ जो छूटा हुआ है वो भी बता रही हूँ। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, बहा बहा 2 बार आ गया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन व्यर्थ बहा, एक तो जीवन व्यर्थ बहा यानी जीवन व्यर्थ ही बह गया, और एक जल व्यर्थ बह गया। 2 अर्थ आए हैं जीवन से, यानी जल से। व्यर्थ से मतलब जल के लिए भी आया और जीवन के लिए भी आया है, तो श्लेष अलंकार है। सरस 2 पद भी न हुए, हाँ हाँ। कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। अब देखिए यहाँ पर है श्लेष अलंकार और साधारण धर्म लुप्तोपमा अलंकार। छंद है द्रुत विलंबित, नभ भरा, समवर्णिक छंद है ये, और मानविक करण अलंकार भी है। कठिन है कविते, कविता को कठिन कर दिया गया है। क्लियर है। आगे देखिए, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, है ना। करुणा के लिए कहा गया है, किसको, करुणा को कहा गया ये कथन। और मेरी विभूति है जो उसको भवभूति, तू कहे क्यों कोई, यानी ये मेरी विभूति है, ये तो मेरी संपत्ति है, ये कविता मेरी है, तो इसको भवभूति क्यों कोई। भवभूति भी एक कवि का नाम है, और भवभूति एक कवि का नाम है, और भवभूति यानी भव संसार को चलाने वाले, भूति यानी शिव, शिव की विभूति, संसार की विभूति के लिए कहा गया है यहाँ पे। तो 2 अर्थ आ गए यहाँ पे। सबंग पद यमक है विभूति और भूति में, नोट कर लेना। क्यों रोती है में प्रश्न अलंकार हो गया। छंद यहाँ आर्य छंद आया है। आर्य छंद की क्या विशेषताएं हैं, आर्य छंद की क्या विशेषताएं हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है, ठीक है, और 12 और 18 पर यति होती है। 12 और 18 पर यति होती है। तो पहला और जो तीसरा पद है, पहला और तीसरा पद में 12-12 वर्ण आते हैं, और दूसरा और चौथे पद में 18-18 वर्ण आते हैं। मैं फिर से बता देती हूँ आपको। देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो ये और ये तीसरा, पहले और तीसरे में कितने कितने आएंगे, 12-12, और ये तीसरा और ये चौथा है, यहाँ पे कितने आएगी, 18-18, ठीक है ना, ये आएंगे। ये विषम मात्रिक छंद है ये। क्लियर। कुल 30 वर्ण होते हैं, ध्यान रखना, कुल 30 होते हैं। आप गिन सकते हैं इनको, देख लीजिए यहीं से देखिए, 1 2 3 4, क्लियर, और 2
2 और 2 और 2, गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। ये पहचान है इसकी। यहाँ भी देख लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लियर हो गया। ये चीज़ है यहाँ पे आर्यछंद की, ये है। पिछली बार मैं इसको थोड़ा अच्छे से नहीं बता पाई थी, तो कोई बात नहीं, जो छूट जाता है वो अगली क्लास रिपीटेशन में वापस हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा आपका साथ साथ। आगे देखिए, अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। अवध को अपनाकर त्याग से, यानी त्याग को अपनाकर कहाँ पर किया? वन में गमन किया प्रभु ने। वन तपोवन सा प्रभु ने किया, है ना। वन को ही तपोवन बना लिया, वन को ही तपोवन बना लिया। किससे? अपने त्याग से। क्लियर। अब देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया, और भरत ने उनके अनुराग से, यानी प्रभु के प्रेम में भरत ने ही वन ही बना लिया। भवन में ही वन का व्रत ले लिया। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी। और यहाँ सीता भी पीछे नहीं रही। स्वामी सहित, सहित का अर्थ यहाँ 2 बार आया, श्लेष अलंकार है। स्वामी यानी राम के लिए, सहित राम के हित के लिए सीता ने क्या किया? नंदन यानी उपवन मान लिया। किसको? सघन वन को। कानन भी, जहाँ वन उर्मिला वधु ने, और फिर उर्मिला ने भी क्या किया? उन्हीं के हितार्थ, उन्हीं किसके लिए आया? लक्ष्मण के लिए आया, निज उपवन भी। और अपने उपवन को ही वन बना लिया, यानी वो भी उन्हीं की तरह ही कपड़े पहनती, कुछ राशि सुख भोग त्याग कर वन की तरह रहने लगी। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु शरीर सलील से समस्त डोराला। भूल अवधि शुद्ध प्रिय से, कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौक बोलकर जाओ। देखो, खड़ी बोली का कितना अच्छा प्रयोग किया है यहाँ पे, ठीक है ना। खड़ी बोली का कितना अच्छा प्रयोग हुआ है। और आर्यछंद है, इसी में ही रूपक अलंकार है। उर्मिला की उन्माद दशा का वर्णन है। बाला उर्मिला के लिए आया है। जब वह जागती तो कहती आओ, और वह उठकर चौक जाती और चेतन अवस्था में आती तो वह कहती जाओ जाओ, क्योंकि मेरे पे कलंक लग जाएगा कि मैंने प्रभु के हित के लिए लक्ष्मण को रोका। मेरी विरह वेदना में ये है जो मैं भोग रही हूँ, इसको आप निष्कलंकित करें। न तो मेरी यादों में आइए प्रभु, और अगर आ भी जाते हैं तो प्लीज़ प्रभु। देखिए, आज की जो स्त्रियाँ वो ऐसे करती ना कि नहीं, अच्छा है आप उन्हीं के हित में रहो। वहाँ पे राम के हित के लिए गए थे आप, पूरी सृष्टि के हित के लिए गए थे राम, और आप राम के हित के लिए गए थे। सीता जी भी उन्हीं के हित के लिए गई थी, तो मैं भी क्यों नहीं आप सबके हित के लिए यहाँ रहकर वनवास का भोग करूँ। ये उर्मिला की आंतरिक वेदना है जो इसमें झलक रही है धीरे धीरे। और देखिए, पदों के मध्य आते आते तो आपको यूँ लगेगा कि उर्मिला तप रही है, राख हो रही है। निरंग रूपक अलंकार है अश्रु सलील में। अंडरलाइन करते जाइए आप, मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान रखिए। अश्रु सलील से समस्त ढो डाला, अश्रु सलील से समस्त ढोला, अपने आंसुओं से इस कलंक को धो डाला। कौन सा? कि मैं वन में नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ हूँ। कहाँ पर? राजभवन में हूँ। तो कोई ये ना समझे कि मैं राजसी भोग का उपभोग कर रही हूँ, राजपाट सब में राजसी ठाट बाट से रह रही हूँ। कोई ये ना समझे मैं भी एक तपोवनी की भांति यहाँ पर हूँ, और इसी कलंक को मैंने धोया है यहाँ पे रहकर। क्योंकि उर्मिला उपेक्षिता पात्र थी ना, और इस कवि साकेत के माध्यम से इस बाला के उपेक्षिता के कलंक को धो रहे हैं यहाँ पे। समझ रहे हैं आप लोग? कवि के कहने का तात्पर्य समझिए। कवि यहाँ यही कहना चाह रहा है कि कलंक नहीं बनी है यहाँ उर्मिला, बल्कि अपने कलंक को धोया है विरह व्यवस्था में आके। क्लियर है? तो हम यहाँ पिछली वाली क्लास में यहीं तक करते, अब हम आगे बढ़ते हैं।
मानस मंदिर में सती, अपने मन के मंदिर में सती कौन? उर्मिला। पति की प्रतिमा पति की प्रतिमा को थाप रही है, पति की प्रतिमा को स्थापित कर रही है। थापना मतलब स्थापित करना। मानस मंदिर हृदय रूपी मंदिर, रूपक अलंकार है। जहाँ जहाँ मैं बोल रही हूँ ना, आप ध्यान रखिए। जलती सी उस विरह में, जलती सी कौन से विरह में? पति के विरह में। बनी आरती आप, और अपनी ही आरती आप बन रही है, यानी खुद विरह में जल रही है। तो जो जल रही है वो एक बाती है, और वह अपने आप ही बाती रूपी आरती से अपने पति की प्रतिमा को लिए अपनी आरती उतार रही है। क्लियर है? यहाँ पे अलंकार सांग रूपक अलंकार है। देखो यहाँ पे, देखो मानस मंदिर भी आ गया, ठीक है ना, पति की प्रतिमा भी है, जल भी रही है, और आरती भी आप ही बनी है। यानी एक पंक्ति में कई रूपक आना सांग रूपक अलंकार का उदाहरण है। छंद यहाँ क्या है? दोहा छंद है, ये दोहा छंद है, और वियोग रस अलंकार है ही है, ठीक है। अब आगे देखिए। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग। आंखों में प्रिय की मूर्ति है, और भूल गई मैं सब भोग, यानी सब भोग भूल गई मैं। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम योग, और उसके योग से भी उसका अधिक उसका क्या हो गया? विषम वियोग हो गया। एक तो होता है योग और एक होता है वियोग। देखिए दोनों श्लेष अलंकार है। योग यानी साधना, और वियोग किसी से दूर रहकर जो साधना भोगना, वो होता है वियोग। किसी के दूर रहकर, दूरी से, वियोग यानी बिछुड़ना, और योग यानी अपने आप में साथ रहते हुए योग करना, वो होता है। 8 पहर 64 घड़ी, यानी 8 पहर 64 घड़ी किसका ध्यान? स्वामी का ही ध्यान है। जो उससे दूर रहे उनका छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। इन सब के चलते उसका स्वयं का आत्मज्ञान छूट गया है, यानी उसकी सम की शुद्ध बुद्ध भूल गई है। वो केवल किसका ध्यान है? ईश्वर का ध्यान है। कौन से? अपने प्रभु का, लक्ष्मण का ध्यान है। पूरे पद में व्यतिरेक अलंकार है। अब आप कहेंगे मैडम व्यतिरेक अलंकार भी बताइए। व्यतिरेक अलंकार में होता क्या है कि जो खुद होता है, यानी उपमान को हीन बताया गया है। उपमेय का यहाँ उत्कृष्ट है। वियोग जो दिख नहीं रहा है, जो छिपा हुआ है, वियोग, वियोग का उत्कृष्ट कर रहा है, और योग का, योग को हीन बताया गया है। योग को तो हीन बता दिया और वियोग को उत्कृष्ट कर दिया। ये होता है व्यतिरेक अलंकार, यानी उपमान को हीन और उपमेय को अधिक श्रेष्ठ बताना व्यतिरेक अलंकार है। एक और दोहा भी है जिसे आपको याद हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार का। एक और दोहा जो मैं आपको अभी बता देती हूँ, जैसे सिय मुख समता पाव किमी, है ना, बहुत चर्चित दोहा है ये। मैं लिख देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। सिय मुख समता पाव किमी, यानी जो सीता का मुख है ना, पाव किमी, वो किससे है? किससे उसकी श्रेष्ठता बताइए? चंद वापुरो रंग। चंद यहाँ लिखूं नीचे, आगे बता देती हूँ। चंद वापुरो रंग। अब देखिए सीता का जो मुख है ना, उसके आगे चंद्रमा भी फीका है। हो गया ना ये, कि सीता का मुख को श्रेष्ठ बता दिया और चंद्रमा को हीन बता दिया। ये है व्यतिरेक अलंकार। अब समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए, जुकाम हो रही है दोस्तों, बहुत स्थिति खतरनाक है, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा ही ना। तो चलिए, दोहा है छंद यहाँ पे 13 और 11 में यति है। वियोग रस श्रृंगार, वियोग श्रृंगार रस है। आगे देखिए, पूरे पद में ही वियोग श्रृंगार रस है, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हम यहाँ अलंकार कौन से आए हैं, छंद कौन से आए हैं, और कुछ विशेष शब्द हैं वो देखेंगे। आँखों में प्रिय हो गई, ये तो उस रुदंती वृहिणी किसके लिए आया है? उर्मिला के लिए। के रुदन रस के लेप से,
रुदन रस के लेप से। अब ये रुदन रस क्या है यहाँ पे? रुदन रस क्या है? एक जड़ी का नाम है। देखिए, रुदंती एक जड़ी का नाम है, रुदंती एक जड़ी का भी नाम है और श्लेष अलंकार है रुदंती, और रुदन करती हुई भी है। एक जड़ी का नाम है रुदंती, जिसके लेप से क्या हो जाता है, एक ताम्रपत्र, जिसका लेप ताम्रपत्र पर करने से वो ताम्रपत्र सोने का हो जाता है। समझिए फिर से, ये रुदंती एक जड़ी है जिसके लेप से ताम्रपत्र सोने का हो जाता है, स्वर्ण बन जाता है ना, स्वर्ण हो जाता है। यही ध्यान रखिए आप। तो यहाँ क्या कह रहा है, कवि क्या कह रहा है? उस रुदंती विरहणी के रुदन लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। यानी विक्षेप यानी विरह विक्षेप यानी क्रोधपूर्ण दुख। वर्ण वर्ण सदैव जिसके वो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण से। देखिए, अब यहाँ कवि के लिए भी आया है और विरहणी के लिए भी आया है कि रुदन रस यानी आंसुओं का रस, कि उर्मिला के जो आंसू है ना उस रुदंती जड़ी के समान है। विरहणी उर्मिला अभी इस प्रकार हो गई है कि उसका जो आंसुओं का लेप है ना उस रुदंती जड़ी के समान हो गया है, जिसके मतलब उसके प्रिय विरह विक्षेप से क्रोधपूर्ण दुख, और उसका जो ताप है ना उस विरहणी का ताप पाकर, उसका क्रोध पाकर, क्यों न कवि के वर्ण भी विभूषण के समान हो जाए। मतलब कवि के जो विभूषण यानी आभूषण और कर्ण, कर्ण यानी एक तो होता है कान और एक होता है कर्ण, विभूषण कर्ण। तो कवि के जो शब्द है, एक एक वर्ण है, कविता करने के लिए कवि के कानों को भी ऐसे शब्द सुनाई आने चाहिए और कविजनों को भी ऐसे ही, जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी ऐसे आने चाहिए जिस प्रकार से ताम्रपत्र सोने के हो जाए। किससे? उस रुदंती जड़ी से। और कवियों को मिलने वाले वर्ण भी ऐसे हो जाए जो सुनने वालों के कानों में भी सोने के समान प्रतीत हो। देखिए, एक बार मैं फिर से कर रही हूँ। उर्मिला रूपी जो रुदंती विरहणी है उसके रुदन रस के लेप से, अर्थात जो आंसुओं से और उसके प्रियतम लक्ष्मण के विरह में क्रोधपूर्ण दुख के ताप है ना को प्राप्त कर कवियों के ताम्रपत्र रूपी काव्य सोने के क्यों नहीं बन जाते? वापस बोलूं? देखिए, बड़ी कठिन लैंग्वेज है लेकिन समझ में आ जाएगी। मतलब कवियों के जो ताम्रपत्र रूपी काव्य है ना वो सोने के हो जाने चाहिए। किससे? रुदंती विरहणी कौन है? उर्मिला। उर्मिला के विरह के, एक तो उर्मिला का विरह जो लक्ष्मण के वियोग में है और एक उसका आंसू, इन दोनों के लेप से क्या हो जाने चाहिए? कवियों के ताम्रपत्र रूपी काव्य सोने के बन जाने चाहिए, है ना। और क्रोध दुख के ताप को प्राप्त करके, एक तो क्रोध का दुख उसका ताप, और एक विरहणी उर्मिला है उसका वियोग, इन दोनों को मिला करके वैसे ही हो जाना चाहिए जैसे कि रुदंती जड़ी बूटी से जो ताम्रपत्र सोने के हो जाते हैं। तो एक कवि के क्यों नहीं हो सकते? यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कवि, यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्लेष अलंकार का बखूबी प्रयोग किया गया है। क्लियर है? आगे चलें। पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग प्रिय अब थे। पहले आँखों में थे, कौन थे पहले आँखों में? लक्ष्मण थे। मानस में कूद मग्न अब प्रिय थे, मेरे मानस यानी हृदय के। तो उर्मिला की विरह वेदना का देखिए, आंसू है ना, आंसू, उनके छींटे कब उगड़ेंगे? जब वो मानस में कूद प्रिय अब मगन थे। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट।
मतलब कह रहे हैं विरह की चोट इतनी ज़्यादा है कि मेरे हृदय के मानस रूपी तालाब में जैसे ही कौन लक्ष्मण कूदे हैं, तो उनके कूदने से जो छींटे पड़े हैं ना, ऐसे लग रहे हैं जैसे मेरे आंसू हैं। कितनी सुंदर व्याख्या की है। दिख नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन मन में ही सब कुछ हो रहा है। हृदय रूपी सागर में कूदने से जो छींटे उड़े ना, वे आंसू के समान लग रहे हैं। पहले तो लक्ष्मण कहाँ थे? उनकी आंखों में ही थे, है ना। लेकिन अब जब से वो जंगल में गए हैं ना, तब से वो उनके हृदय रूपी सागर में कूद बार बार आ रहे हैं। याद आते हैं तो वो हृदय में एक हुंक सी उठती है, तो ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण हृदय में कूद गए हैं, और कूदने से जो छींटे पड़े हैं ना, वो उनके आंसू के समान लग रहे हैं, है ना। अब वो यही तो कह रही कि वो छींटे वही उड़े थे, वो आंसू कब थे? वो तो वो छींटे थे जो लक्ष्मण उनके हृदय रूपी मानस सागर में कूदे थे, तब वो गिरे थे, वो छींटे थे। देखिए, एक यहाँ अलंकार आया है अपनुति अलंकार, और वो भी केतवा अपनुति अलंकार। कौन सा आया? केतवा। अश्रु है ना, अश्रु के लिए आया ये। आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ मैं ये नॉलेज के लिए बता रही हूँ। और श्लेष, एक तो दंड में श्लेष है। एक तो दंड होता है जो चोट होती है ना, एक तो होता है दंड का मतलब होता है पल भी होता है, और एक दंड होता है डंडा। ये श्लेष अलंकार है यहाँ, दंड की चोट, दंड में श्लेष अलंकार है। सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुदूर प्यारे पति का मिलाप था, वियोगिनी के वश का विलाप था। अपूर्व आलाप हुआ वही बड़ा, यथा विपंची डिड डाड डा डडा, डिड डाड डा डडा। देखिए यहाँ पे क्या कह रही हैं? सुदूर प्यारे पति का मिलाप था। ये दूर, सुदूर यानी दूर जो प्यारे पति हैं, है ना, वो मेरे से बिछड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं उनसे सपने में, वियोग में, वियोग के कारण मिल लेती हूँ। वियोगिनी के वश का विलाप, अब मेरे वश में तो कुछ नहीं है, मैं तो उनका विलाप कर सकती हूँ, लेकिन मैं क्यों विलाप में जीऊँ? क्यों मैं दुखी हूँ? अपूर्व आलाप, मैंने बहुत बड़ा अपूर्व, मतलब अपूर्व आलाप, आलाप होता है क्या? दुखी अवस्था में जो वियोग करते हैं उसे आलाप भी बोलते हैं। हुआ वही बड़ा। अब विपंची, विपंची का मतलब यहाँ क्या है? विपंची, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, कोई मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे इसका आंसर, कि विपंची का अर्थ यहाँ क्या बताया गया है। उम्मीद करती हूँ आप मुझे जवाब ज़रूर देंगे, और आप नहीं देंगे तो मुझे तो देना ही है, लेकिन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे, फिर मैं अगले वीडियो में बताऊँगी इसको। तो यथा विपंची डिडडा डिडडा, ये इतना मोस्ट नहीं है, लेकिन विपंची का अर्थ जरूर पूछा जा सकता है। सुदूर प्यारे पति का मिलाप था। उर्मिला का कथन है ये, किसके लिए? लक्ष्मण के लिए, कि हे मेरे प्यारे पति, मैं आपके वियोग में वियोग कर सकती हूँ, पर मेरे वश में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि मैं आशावादिनी हूँ, और अब ये विलाप जब भी पूर्ण होगा जब अपना, मेरा और आपका मिलाप होएगा। क्लियर? आगे चलें। सींचे ही बस मालिने कलश ले, कोई न ले कर्तरी। बस मालिने यानी बस, है ना, कलश लेकर मालिने बस सींचे, कोई कर्तरी का मतलब केची, केची से कोई काटे नहीं इनको। साकी फूल फले यथेच बढ़ के फैले लताएं हरी, कि मेरे ये जो विरह रूपी ये लताएं है ना, ये बढ़ बढ़ कर फैले, अपनी इच्छा अनुसार फैले, फले फूले और लताएं हरी भरी हो जाए। कीड़ा कानन शैल यंत्र जल से सशक्ति उतारे, और कीड़ा कानन, इस वन में शैल यंत्र जल से ये इतना सशक्तित होता रहे कि ये अपने आप ही अब कीड़ा मग्न होकर इसमें फली फूलता रहे, खिलता रहे। मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता रहे, और मेरे जीवन का वही ए सखी, कौन सा सखी किसके लिए है? मीरा अपनी सखी को, उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कह रही है कि ये ऐसे ही मुझे प्रेम से लबालब भिगोता रहे, सोता चलता रहे, बस इसे कोई नहीं रोके, कोई नहीं टोके। अपने विरह योग में, उर्मिला लक्ष्मण के योग में, वियोग में
इतनी अंतर्व्याकुल हो गई है कि वो कह रही है कि कोई इसे रोके नहीं, कोई टोके नहीं, ये यथा अच्छा अपनी फैले लताएं फैलती रहे, मतलब मेरे वीरा का बगीचा इतना फैलता रहे, उसमें जैसे चाहे फल फूल आते रहे, कोई इसे नहीं काटे, जैसे चाहे जैसे ये वर्षा के या यांत्रिक जल से कैसे यह सींचता रहे, न कोई से रोके, और ये मुझे भी भिगोता रहे। देखिए यहाँ पर छंद जरूर पूछा जा सकता है कि इसमें छंद कौन सा है, तो छंद है इसमें शार्दूल विक्रीतम। जी हाँ, इसमें 19 वर्ण होते हैं, 19 वर्ण होते हैं। शार्दूल, जो मैंने पहले आपसे बताया था ना कि इसमें कौन कौन से छंद आएंगे, तब मैंने कहा था मैं आपको बाद में बताती भी जाऊंगी। शार्दूल विक्रीतम है ना, इसमें 19 वर्ण होते हैं। और कैसे, देखिए मगण है ना, सगण, जगण, मगण सगण जगण, सगण तगण तगण, सगण तगण तगण, और अंत में गुरु। मगण सगण जगण, सगण तगण तगण, और अंत में गुरु। देख लीजिए 18 तो हो गए ये, और अंत में एक गुरु, यानी 19 वर्ण होते हैं। मगण से मातारा, सलगा, जबान, सलगा, तगण तगण। क्लियर है? मगण सगण जगण, सगण तगण तगण, और अंत में गुरु। ये होता है शार्दूल विक्रीतम। आप लोग गिन लीजिए। और नहीं तो मैं बता देती हूँ आपको, ये लीजिए, देखिए ये मगण, ठीक, मातारा हो गया, मातारा, मगण मातारा, और सगण सलगा, सल और ये गा। क्लियर? ये एक। अब वापस देखिए यहाँ पे जगण, जबान, 1 2 1, ये जबान। क्लियर? 1 2 और 1 हो गया जबान। अब वापस देखिए सलगा, स ल और ये गा। क्लियर? फिर वापस देखिए तगण, ताराज, तारा और ये जय। क्लियर? फिर तारा और जय, और ये अंत में गुरु। क्लियर? आ जाएगा आपको समझ में। वापस देखिए मगण सगण जगण, सगण तगण तगण, और अंत में गुरु। ये होता है शार्दूल विक्रीतम, 19 वर्ण वाला छंद होता है। आगे देखते हैं 13वां पद क्या कहता है। क्या क्या होगा साथ, मैं क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं, तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी में हूँ पांचवी तू प्रवीणा। देखिए यहाँ प्रवीणा सखी के लिए, और प्रवीणा का मतलब होता है कुशल, प्रवीणा का मतलब होता है कुशल। तो ये क्या कह रही है उर्मिला, क्या कह रही है उर्मिला कि क्या क्या होगा, मैं क्या क्या होगा साथ, मैं क्या बताऊं, आज मेरे पास है ही क्या जो मैं तुझे जताऊं। उर्मिला का कथन किससे, अपनी सखी से है। एक तो भी तूली, एक तो मैं, और एक तूली, और एक पुस्तिका वीणा, और चौथी मैं हूँ, और पांचवी तू प्रवीणा। किसके लिए आया पांचवी प्रवीणा? उर्मिला की सखी के लिए आया है कि एक तो मैं हूँ, और एक तूली है, एक पुस्तिका, एक वीणा है, और चौथी मैं हूँ, और पांचवी तू प्रवीणा है। तो यहाँ पांचवी प्रवीणा सखी के लिए आया है। शालिनी छंद अलंकार है इसमें क्या है, शालिनी छंद अलंकार है। इसकी विशेषता क्या होती है शालिनी छंद अलंकार की? देखिए शालिनी छंद है, सॉरी अलंकार नहीं, शालिनी छंद है। इसमें क्या होता है, 11 तो वर्ण होते हैं, और अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है? और क्या पहचान होती है, मगण, तगण और तगण, मतत, है ना, मातारा, ताराज, ताराज और 2 गुरु, ये होते हैं। हो गए ना?
तो 9 तो ये हो गए, 3 3 6 3 9 और 2 गुरु हो गए। क्लियर? ये होता है शालिनी छंद की पहचान। अब देखिए, हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। कि हे सखी, उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, दिन रात एक विशेष उक्त के लिए आया है कि जगने पर भी वह वैसा ही बना रहता है। कौन? दिन रात। मैं जगती हूँ तो भी वैसा ही बना रहता है। दिन और रात मेरे लिए एक ही समान हो गए हैं। दिन रात विशेष उक्त के लिए आया है और साधारण धर्म लुप्तोपमा अलंकार है। हुआ एक दुख स्वप्न सा सखी कैसा उत्पात। देखिए, ऊपर वाली पंक्ति है ये वाली अंडरलाइन कर दी है मैंने आपको। अब देखना आप इसको। हुआ एक दुख स्वप्न सा सखी, दुख स्वप्न सा सखी कैसा उत्पात। इस पूरी की पूरी लाइन में साधारण धर्म लुप्तोपमा अलंकार है कि उर्मिला का कथन सखी से यार मुक्तक शैली में है, मुक्तक शैली में है कि मुझे तो ऐसा उत्पात हो रहा है कि जब जगती हूँ तो भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। न तो मुझे पता चल रहा है दिन कौन सा है, न मुझे पता चल रहा है रात कौन सी है। खान पान तो मैं ठीक है कि मैं खाती पाती तो ठीक हूँ, पर है मेरे तदंतर मतलब मेरे मन में लगातार हाय हाय बनी है। मतलब मुझे विश्राम नहीं है, मुझे चैन नहीं है। कहाँ उठती हूँ, कहाँ बैठती हूँ, कुछ ये न रात का पता है न दिन का पता है। मतलब एक स्वप्न सा मेरे मन में उत्पात चल रहा है कि न जाने मेरे प्रिय कैसे होंगे, वो कैसे खा रहे होंगे, कैसे पी रहे होंगे, न जाने उन्होंने विश्राम किया होगा कि नहीं किया होगा। ऐसे उथल पुथल उर्मिला के मन में मची हुई है। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बड़ाई, हठा थाल तू क्यों इसे आप लाई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। अब उर्मिला का कथन है सखी से। उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, एक लोकोक्ति आई है, देखिए यहाँ पे, वही पाक है जो बिना भूख भावे, वही पाक है जो बिना भूख भावे। ये लोकोक्ति है। यहाँ पे पूछ लिया जाए कि पक में लोकोक्ति कौन सी है तो आप बता तो सकेंगे। देखिए, यहाँ पर उर्मिला के सामने व्यंजनों की बड़ाई करना बेकार है। क्यों? क्योंकि वो कह रही है कि ये तो वही व्यंजन है ना, तू इसे क्यों लेके आई है, तू इसे आप ही क्यों लाई है, इसको हटा, ये तो वही है जो बिना भूख के भावे। मतलब इतने अच्छे व्यंजन उर्मिला के भवन में बनते थे लेकिन उर्मिला नहीं खाती थी। क्यों? क्योंकि वो तो कह रही है कि ये ऐसे व्यंजन है जो बिना भूख के भा जावे। तो बता तू इसे, और इन्हें कौन नहीं है जो नहीं खाना चाहता हो। ये तो ऐसे व्यंजन है जो हर कोई खा लेगा और जो बिना भूखे भी खा लेंगे। तो इनकी बड़ाई क्यों कर रही है। मतलब उर्मिला की सखी है ना, उर्मिला को किसी तरह से भोजन कराना चाह रही है, उर्मिला का मन बहलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उर्मिला उससे झड़क देती है और कहती है कि हटा ले इसे, तू क्यों लेके आई है, ये तो वैसे की वैसे जो रोज़ बनते हैं, जो मैं अपने प्रिय के साथ भी खाती थी और जो उन्हें बहुत पसंद थे, जो उन्हें बिना भूखे भी भा जाते थे। तो तू क्यों लेके आई है, क्यों इनकी बड़ाई कर रही है। मुझे खाना होगा तो मैं ऐसे खा लूँगी, लेकिन मुझे तो भूख ही नहीं है। यही कहना चाह रही है वो। आगे देखिए, आज हम 20 तक करेंगे, फिर बाकी का अगले पद में करेंगे। बनाती रसोई सभी को खिलाती। उर्मिला फिर अपनी सखी से कह रही है कि मैं ये वही रसोई है जो मैं सभी को बड़े चाव से बनाती थी और खिलाती थी। इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती, और मैं इसी काम में तृप्ति पाती थी। मैं सबको अलग अलग तरह के व्यंजन बना के खिलाती थी। मैं लक्ष्मण के लिए बनाती थी और सबके लिए बनाती थी, सबको खिलाती थी बड़े चाव से, और मैं इसी काम में तृप्ति पाती थी। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, किंतु आज मेरे लिए एक रोना बनकर रह गया। क्या? वह अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर सबको खिलाना। खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। अब किसे मैं खिलाऊं, वो अलोना और वो सलोना। मैं किसे खिलाऊं? अब तो मेरे प्रियतम यहाँ है ही नहीं। अलोना यानी मीठा, सलोना यानी नमकीन। छेकानुप्रास अलंकार हो गया। छेकानुप्रास अलंकार की क्या विशेषता होती है? दूसरा तीसरा पद लोना लोना आ रहा है ना, वर्णों की आवृत्ति होती है ना दूसरे तीसरे पद में बार बार में, वही तो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है।
अलोना और सलोना का मतलब है मीठा और नमकीन। क्या मतलब होता है? मीठा और नमकीन। हो गया ये पद, आगे बढ़े। अच्छा, 6 का अनुप्रास का फिर से बताऊं? हाँ, तो लिख लीजिए, जहाँ 2 भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो। ये 2 भिन्न वर्ण हैं, भिन्न भिन्न जगह है ना, ये अलोना और सलोना में ये 2 क्रमिक आवृत्ति हो रही है, यहाँ पे क्रमिक आवृत्ति हो रही है, वहाँ 6 का अनुप्रास। जहाँ 2 भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है, मुक्तक शैली है। आगे देखिए, वन की भेंट मिली है, एक नई वह जड़ी मुझे जीजी से। जीजी किसके लिए आया? सीता के लिए। खाने पर सकी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। मतलब उसके खाने पर सब कुछ ऐसा लगता है जैसा गुड़ गोबर सा लग रहा हो। क्या मतलब है? जीजी सीता के लिए आया। अब वो कह रही है कि जब वो वन में भेंट करने के लिए गई थी ना, कहाँ गए थे? पंचवटी में गए थे भेंट करने, चित्रकूट में गए थे भेंट करने के लिए। जब वो वापस मनाने गए थे तब जीजी से भेंट हुई। जीजी किसे? सीता से। उर्मिला की जीजी सीता, उनसे भेंट हुई और तब उन्होंने मुझे वह जड़ी बूटी दे दी कि कुछ भी खाओ एक सा ही लगे, कुछ भी खाओ एक सा ही लगे। क्योंकि सीता जी को भी तो किसी ने दी होगी न, तो फिर वन में तो कहाँ ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं खाने को, वहाँ तो कुछ भी खाओ एक सा ही लगता है। और गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से मतलब मन से। अब गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से, इसमें कौन सा अलंकार है? गुड़ उपमेय है, गोबर उपमान है, सा वाचक धर्म है, तो क्या बाकी रह गया? साधारण धर्म लुप्तोपमा अलंकार। साधारण धर्म नहीं है यहाँ पर। क्लियर? आगे देखते हैं। रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग ही रोग। देखिए, विष है विषय, रस है परंतु सखी विष है विषम प्रयोग, बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। यानी मैंने बिना प्रयोग किए यहाँ भोग भी क्या हो जाते हैं? रोग हो रहा है। मैंने बिना भोग किए भी, मैं तो कौन से रोग में हूँ? मैं तो विरह के रोग में हूँ, उर्मिला कह रही है अपनी सखी से। और यहाँ विष और विषय, विष है विषय, सबंग पद यमक है। विष विष, ये देख लिए, सबंग पद यमक। बिना प्रयोगता के हुए, कौन प्रयोगता किसके लिए आया है? यहाँ लक्ष्मण के लिए आया है। लक्ष्मण क्या है? बिना प्रयोगता के हुए लक्ष्मण। एक लक्ष्मण में यहाँ ये प्रयोगता, यहाँ श्लेष अलंकार है। एक तो लक्ष्मण के लिए आया और एक वेद्य। वेद्य जो प्रयोग करेगा वो वेद होगा, जो प्रयोग करेगा, जो दवाइयों का उपचार करेगा, जो जानकारी देगा, जो इलाज करेगा वो वेद होगा। और प्रयोगता लक्ष्मण के लिए है। यहाँ तो बिना प्रयोगता के, यानी मेरे लक्ष्मण नहीं है और वेद भी नहीं है, तो यहाँ भोग भी क्या है? रोग है। क्लियर? आगे देखते हैं। लाई है शीर तू, क्यों तू हट मत करियो। शीर, शीर मतलब दूध, क्यों लेके आई है तू? यहाँ हट मत कर यानी जिद मत कर। मैं पीऊँगी ना आली, कि हे आली मैं पीऊँगी नहीं। मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, क्या मैं शिशु हूँ? जो एक सफलतापूर्वक हट करता है ना शिशु, जैसे जिसे पीना होता है तो पी लेता है, नहीं पीना तो नहीं पीना होता है। रंग भी राज्यशाली, तो मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, क्या मैं शिशु हूँ कोई? या मैं रंग भी राज्यशाली, या मैं कोई राजा हूँ? मुझे पीना ही नहीं है तो तू क्यों लेके आई है? साधारण है, ये कोई मोस्ट नहीं है। आगे चले। माना तूने मुझे है तरुण वीरानी, तूने मुझे एक तरुण वीरानी, यानी तरुण यानी जवान वीरानी माना है। वीर के साथ ब्याह है, वीर के साथ ब्याह है मुझे। आँखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या? हाँ, तो फिर मुझे आँखों का नीर ही क्या चाहिए जो मैं क्यों पीऊँ? मेरे तो आँखों का नीर ही बहुत है, मैं इसे ही पी लूँगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तूने मुझे एक वीरानी माना है और वीर के साथ ब्याह है, ये तो तू मुझे मानती है ना। अपनी सखी से उर्मिला कह रही है कि तू मुझे एक वीरानी मानती है, कि एक वीरानी मानती है और मुझे वीर के साथ ब्याह भी है, तो फिर मुझे इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है? जब मेरी प्रियतम वहाँ जंगल में रह सकते हैं तो मैं यहाँ उनके वियोग में बिना कुछ खाए पिए क्यों नहीं जिंदा रह सकती?
चलिए, इतना ही करने के बाद में आज मैं अपने पदों को विराम देती हूँ, यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप कमेंट कीजिए आपको कैसे लगे ये पद। 20 पद हो चुके हैं, 83 पद भी हो जाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। और बार बार इन पदों को पढ़कर इनमें जो आए हुए अलंकार हैं, जो शब्द हैं, जो छंद हैं, जो भाषा शैली है, उस पर आप ध्यान दीजिए। और इन्हीं पदों में से ही पूछा जाता है। इन पदों एक बार आप इनको ढंग से समझ लेंगे तो व्याख्या भी आपको आ जाएगी। व्याख्या वहाँ पूछी नहीं जाएगी, इनका अर्थ इनमें आए छिपे हुए अलंकार यही पूछे जाएंगे। तो चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, ढेरों आशीष के साथ में। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।